फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमारे जो सीरीज़ है 5000 प्लस वाली जो सीरीज़ है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों, है ना। तो इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है आप लोगों के जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, है ना, उन्हीं के मोस्टली क्वेश्चंस जो है, अगर आपको सारे के सारे पीवाईक्यू एक ही जगह पे चाहिए तो इससे बेस्ट ऑप्शन नहीं है। इस सीरीज़ में आपको जो है बहुत सारे पीवाईक्यू जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मैं एक ही जगह पे कंबाइन करने की कोशिश कर रही हूँ बच्चों के। तो अभी जो ये वाले क्वेश्चन हमारे जो है ना, ये देखो, जैसे रेलवे का क्वेश्चन जो आपका रिसेंटली एग्जामिनेशन 2025 में कंडक्ट हुआ था, है ना, उसका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओके, तो ऐसे ही जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के सारे पीवाईक्यू एक ही जगह पे कंबाइन करने की मेरी एक ये छोटी सी कोशिश है ना। जो हमारा जो 5000 ये प्लस वाला सीरीज है, ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स है, सभी के लिए बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो ये सीरीज है ना, चाहे वो तुम्हारा स्टेट का एग्जाम है या फिर सेंट्रल लेवल का, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और बाकी इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए, और अभी जो है आज इसमें 50 क्वेश्चंस करने के बाद इसमें जो है टोटल 8000 जो है क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे। ओके, तो अभी इसमें बहुत सारे और भी क्वेश्चंस हम लोग ऐड करेंगे, है ना। और ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी आपको अगर क्विक रिविजन के लिए इसका PDF चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, क्रैश कोर्स चाहिए, तो अभी फार्मा एमसीक्यू ऐप जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बाकी प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। ओके, तो वहां पर विजिट जरूर कीजिएगा। तो अभी देखो क्वेश्चन, है ना, लैटिन और इंग्लिश नेम ऑफ क्रूड ड्रग आर कंसिडर्ड इन विच सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग, है ना। तो केमिकल जो क्लासिफिकेशन होता है, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल या अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। तो लैटिन और जो इंग्लिश नेम होते हैं क्रूड ड्रग के, बताओ वो कौन से क्लासिफिकेशन में आएंगे। देखो, केमिकल में तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग हमने क्लासीफाई किया है, एल्कलॉइड्स वाली ड्रग, ग्लाइकोसाइड वाली, इस तरीके से। मॉर्फोलॉजिकल में मॉर्फोलॉजी को देख के, है ना, बार्क वाली कौन सी है, रूट वाली कौन सी, इस तरीके से। फार्माकोलॉजिकल में थेरेप्यूटिक एक्टिविटी के बेसिस पर, है ना, कार्डियोटोनिक कौन से हैं, है ना, परगेटिव कौन से, इस तरीके से। और जो है अल्फाबेटिकल ये हमारा होता है, अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में लैटिन और इंग्लिश नेम जो क्रूड ड्रग के हम कंसिडर करते हैं। ओके, ऑप्शन 4 सही है। फॉलोइंग नंबर इज रेफर टू एज लार्जेस्ट साइज कैप्सूल का कौन सा, बच्चों लार्जेस्ट की बात हो रही है ना। तो हमने पढ़ा 000 वाला हमारा लार्जेस्ट होता है, 5 वाला स्मॉलेस्ट होता है ना। और कैपेसिटी भी आपको याद होना चाहिए। लार्जेस्ट मतलब कि आपकी 1.37 ml में पढ़ोगे तो 1.37 ml होता है लार्जेस्ट वाले का कैपेसिटी, है ना। और जो ध्यान रखना है हमने, क्योंकि कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। ओके, कैप्सूल्स का मैंने एक वीडियो बनाया है, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, वो वीडियो देख लेना, कोई डाउट रहता है तो यहाँ पर लार्जेस्ट वाला आपका 000 हो गया, जो कि ऑप्शन 1 में दिया। स्मॉलेस्ट पूछेंगे तो 5 वाला होता है। ओके, अब ये क्वेश्चन आपका रेलवे में बना हुआ है। ओके, अभी नेक्स्ट है, व्हाट इज द रोल ऑफ पी ग्लाइकोप्रोटीन ड्रग के एब्जॉर्प्शन में। पी ग्लाइकोप्रोटीन का रोल क्या है, कह रहे मीडिएट करेगा इफ्लक्स को, एक्ट एज रिसेप्टर है, ये फैसिलिटेट अपटेक या एनहेंस कराएगा एब्जॉर्प्शन, है ना। तो पी ग्लाइकोप्रोटीन बच्चों इफ्लक्स को मीडिएट करता है। ओके, तो ऑप्शन आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। कह रहे पी ग्लाइकोप्रोटीन एक इंपॉर्टेंट प्रोटीन होता है ऑफ द सेल membrane that pumps many foreign substance out of the cells. Okay, तो ATP dependent efflux pump होता है with broad substrate। फिर कह रहे हैं एनाफाइलैक्सिस इज एग्जांपल ऑफ, है ना। तो आपके जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है टाइप 1 2 3 4, है ना। तो यहाँ पर जो एनाफाइलैक्सिस जो होती है ये हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आता है, और ये IgE मीडिएटेड होती है ना। आपकी जो इम्यूनोग्लोबुलिन होती है IgE इन्वॉल्व होती है, एलर्जीज में आप लोगों ने पढ़ा है। तो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस आर मीडिएटेड बाय IgE, और इसमें आपके एनाफाइलैक्टिक एलर्जी, एनाफाइलैक्टिक रिएक्शंस, एनाफाइलैक्सिस सब जो है हमारा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं फर्स्ट प्योर अल्कलॉइड आइसोलेटेड फ्रॉम ए नेचुरल सोर्स, है ना। तो क्विनीन दिया है, कोकेन दिया है, मॉर्फिन दिया है, एट्रोपिन दिया है। तो इन सब में से पहला प्योर अल्कलॉइड जो है वो आपका मॉर्फिन हो जाएगा, जो कि मिलता है हमें किससे, भाई हमारे ओपियम पॉपी, पापावर सोमनिफरम, पापावरेसी फैमिली। तो ये फर्स्ट इंडिविजुअल अल्कलॉइड मॉर्फिन को आइसोलेट करा 1804 में ओपियम पॉपी से हमने आइसोलेट करा था। ओके, कह फॉर्मेशन ऑफ माइक्रो एनकैप्सुलेशन टेक्निक जो है यूजिंग कंजर्वेशन फेज सेपरेशन टेक्निक इजा। तो ये क्या है भाई, कह रहे 5 स्टेप का प्रोसेस है, फर्स्ट इज 3 या 2। तो बच्चों इसमें कितने स्टेप का प्रोसेस है बताना है। तो भाई ये हमारा 3 स्टेप प्रोसेस होता है। ओके, ऑप्शन 3 हो जाएगा। कह रहे 3 मेन स्टेप के कौन कौन से होते हैं इस प्रोसेस में। पहला तो क्या होता है फॉर्मेशन, 3 इमिसिबल फेज का फॉर्मेशन होता है ना, इमिसिबल फेज बनती है। उसके बाद डिपोजिशन होता है कोटिंग मटेरियल का, बाद में क्या होता है रिजिड होता है, जो कोटिंग होती है वो रिजिड होती है फिर। ओके, नेक्स्ट विच कॉम्पोनेंट ऑफ एंजाइम डायरेक्टली इन्वॉल्व सबस्ट्रेट से बाइंड करने में। एंजाइम का कौन सा जो कॉम्पोनेंट होता है जहाँ पे सबस्ट्रेट जो है डायरेक्ट जाके बाइंड करता है,
है ना। तो कौन सा कंपोनेंट एंजाइम का डायरेक्टली इन्वॉल्व सबस्ट्रेट से बाइंडिंग में, कह रहे कोफैक्टर होता है रेगुलेटरी साइट, एक्टिव साइट, एलोस्टेरिक साइट, है ना। तो सबस्ट्रेट बाइंड होता है हमारे एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है बच्चों, वहां पे जो है हमारा सबस्ट्रेट बाइंड होता है। प्राइमरी मैकेनिज्म इन ए फ्लूइड बेड मिक्सर, है ना, फ्लूइडाइज्ड बेड मिक्सर की बात हो रही है ना। तो वहां पर प्राइमरी मैकेनिज्म पूछ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, शियर होगा, डिफ्यूजन होगा या कन्वेक्शन होता है। तो कह रहे फ्लूइडाइज्ड बेड जो तुम्हारा मिक्सर है उसमें प्राइमरी मैकेनिज्म जो होता है वो कन्वेक्शन होता है। ओके, ऑप्शन 4 हो जाएगा। करेक्ट, फॉलोइंग इज विच ड्रग इज डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर, है ना, डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर की बात हो रही है बच्चों। मीटोप्रोलोल तो भाई हमारा क्या होता है, लोल वाले बीटा ब्लॉकर होते हैं। प्रोपेनोल जो है नॉन सेलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है, मीटोप्रोलोल बीटा 1 सेलेक्टिव ब्लॉकर में आता है। कैप्टोप्रिल आपका एस इनहिबिटर में आता है। मिनॉक्सिडिल जो है बच्चों ये आपका डायरेक्ट एक्टिंग वैसोडाइलेटर में आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रहा आर्टिफिशियल स्वीटनर जैसे कि सैकरिन की बात हो रही है, कह रहा सैकरिन आर यूज इन मोनोफेजिक लिक्विड्स में, सैकरिन को क्यों यूज करते हो, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सैकरिन आता है। 500 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, बिटर आफ्टर टेस्ट होता है। तो कह रहा एनहेंस करेगा एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी को, इंप्रूव कराएगा टेस्ट विदाउट कैलोरीज, प्रिवेंट ऑक्सीडेशन, स्टेबलाइज पीएच। भाई आर्टिफिशियल स्वीटनर है तो क्या करेगा भाई, टेस्ट को इंप्रूव कराएगा विदाउट कैलोरीज। ओके, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। करे विच इनहिबिटर कंपीट विद ऑक्सीजन एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज, है ना। तो कौन सा इनहिबिटर है जो ऑक्सीजन से कंपीट करता है, मेलोनेट है, साइनाइड है, रोटिनोन है, अमाइटल है। तो ये आपका साइनाइड होता है बच्चों। साइनाइड कौन सा होता है, साइनाइड होता है जो कंपीट करेगा ऑक्सीजन से विद एट द टर्मिनल ऑक्सीडेज। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। फिर फॉलोइंग इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की बात कर रहे हैं बच्चों, कौन सा दिया है, क्लोनिडीन दिया है जो कि तुम्हारा सेंट्रल सिंपैथोलिटिक में तुम पढ़ते हो, क्लोनिडीन और मिथाइल डोपा हमारा आता है ना। तो ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं होते। लैबिटलोल बच्चों अल्फा प्लस बीटा दोनों को ब्लॉक कराने वाली ड्रग होती है। लेकिन यहाँ पर एम्लोडिपिन जो तुम्हें दिया है बच्चों, डाईहाइड्रोपायरिडिन, है ना, तो इनमें पायरिडिन रिंग होती है बच्चों और ये तुम्हारे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में आते हैं। तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। कह रहा टर्म प्रेसिपिटेंट ड्रग का मतलब क्या है, कह रहा ड्रग रिक्वायर डोज एडजस्टमेंट, ड्रग जिसका इफेक्ट ऑल्टर हुआ है, ड्रग कोज करेगी इंटरेक्शन और ड्रग दैट प्रेसिपिटेट आउट ऑफ सोल्यूशन। देखो प्रेसिपिटेंट ड्रग का मतलब ये नहीं होता कि प्रेसिपिटेट आउट, ये वाली नहीं है, इसका मतलब है जिस तुम ड्रग इंटरेक्शन पढ़ते हो ना, है ना, तो वहां पर एक ड्रग होगी जिसका इफेक्ट ऑल्टर होता है और एक ड्रग है जो इंटरेक्शन कोज करा रही है ना। तो जो इंटरेक्शन कोज करा रही है ना वो प्रेसिपिटेंट ड्रग है और जिसका इफेक्ट ऑल्टर हुआ है वो आपकी ऑब्जेक्ट ड्रग होती है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 हो गया। प्रेसिपिटेंट ड्रग जो है जो इंटरेक्शन कोज करा रही है और ऑब्जेक्ट ड्रग होती है जिसका इफेक्ट ऑल्टर होता है। ओके, एचएमजी कोएडाक्टेज इनहिबिटर और आर आल्सो नोन एज, तो ये हमारे क्या होता है बच्चों, आप एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन जब पढ़ोगे तो वहां पर तुम्हारा एचएमजी कोएडाक्टेज इनहिबिटर में स्टैटिन्स आते हैं बच्चों। क्या करते हैं, एचएमजी कोएडाक्टेज एंजाइम को इनहिबिट करा देंगे। ये एंजाइम क्या करा रहा था बच्चों, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में रेट लिमिटिंग स्टेप को कैटालाइज करा रहा था। अब रेट लिमिटिंग स्टेप ही कैटालाइज नहीं होगा, तुम्हारा कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस भी नहीं होगी, इसलिए तुम इन्हें एज एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग यूज करते हो ना। तो स्टैटिन्स आते हैं। बाकी बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेन में स्टैटिन्स में तुम्हारा डिफरेंट स्टैटिन, लोवास्टैटिन, सिम्वास्टैटिन, प्रवास्टैटिन, रोसुवास्टैटिन सब आते हैं। ओके, बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेन में कोलेस्टायरामिन, कोलेस्टिपोर, कोल्सवैलम में सारे सी वाले ड्रग आते हैं। पीपीआर अल्फा एगोनिस्ट में फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव्स आते हैं, है ना, जमफिब्रोजिल जैसे बाकी ट्राइग्लिसराइड सिंथेसिस इनहिबिटर। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल, को अप्रूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, रेगुलेटरी इंस्पेक्टर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट है, इक्विपमेंट वेंडर है। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है फॉर अप्रूविंग द इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल, तो इसके लिए आपका क्यूए डिपार्टमेंट हो जाएगा बच्चों। क्वालिटी अश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है हमारा जो क्यूए डिपार्टमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है रिव्यू करने के लिए, अप्रूव करने के लिए इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशंस प्रोटोकॉल्स को बिफोर इट्स एग्जीक्यूशन इन फार्मास्यूटिकल एंड जीएमपी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज द सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट इन लिक्विड मिक्सचर नोन एज, है ना। कोई लिक्विड मिक्सचर है बच्चों, लिक्विड का मिक्सचर है ना, तो उसमें तुमने कंपोनेंट्स को सेपरेट करना है, प्यूरिफाई करना है। लिक्विड के मिक्सचर में है बच्चों, तो क्या किससे करोगे बताओ, फिल्टरेशन से कर लोगे कि साइज सेपरेशन, सब्लिमेशन या फिर डिस्टिलेशन। तो भाई हम इसके लिए यूज करेंगे डिस्टिलेशन यूज करते हैं। ओके, तो ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो गया। पैराबेन्स एक्ट एज ए प्रिजर्वेटिव, भाई तुमने पढ़ा है भाई हमारे मिथाइल पैराबेन होता है, प्रोपाइल पैराबेन होता है, हमारे प्रिजर्वेटिव होते हैं। भाई ये तुमने पढ़ लिया, प्रिजर्वेटिव होते हैं, इनका काम क्या है, हमारा जो पैराबेन्स होता है प्रिजर्वेटिव होते हैं। तो कह रहे कैसे एक्ट एज प्रिजर्वेटिव कैसे काम करते
करते हैं, ऑक्सीडाइज कराते हैं पैथोजेंस को, न्यूट्रलाइज कराएंगे एसिड्स को, चिलेटिंग मेटल आयंस या डिसरप्टिंग माइक्रोबियल सेल मेम्ब्रेन। तो क्या करते हैं भाई, माइक्रोबियल के सेल मेम्ब्रेन का डिसरप्शन करा देते हैं ये। ओके, तो ऑप्शन 4 करेक्ट हो जाएगा। कह रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी कंपेयर, तो रिलेटिव अवेलेबिलिटी एक तो तुम्हारा एब्सोल्यूट होता है, एक रिलेटिव होता है बायोअवेलेबिलिटी, है ना। तो रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में क्या कंपेयर करोगे, 2 ओरल फॉर्मुलेशंस ऑफ द सेम ड्रग। कह रहे एक ही ड्रग के 2 ओरल फॉर्मुलेशन को कंपेयर करोगे, एक ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन इन फास्टिंग वर्सेस फैट स्टेट, फिर कह रहा 2 डिफरेंट रूट डिफरेंट होंगे, या फिर प्लाज्मा लेवल अक्रॉस स्पीसीज, है ना। तो यहाँ पर जो होता है 2 ओरल फॉर्मुलेशंस सेम ड्रग के, बच्चों ओरली फॉर्मुलेशंस को ही, है ना, जैसे कि टैबलेट कैप्सूल, इस तरीके से 2 ओरल फॉर्मुलेशन सेम ड्रग के हम रिलेटिव बायोअवेलेबिलिटी में कंपेयर करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा। और जो एब्सोल्यूट होता है, एब्सोल्यूट में आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो फॉर्मुलेशंस को आईवी डोज से, है ना, ठीक है, जैसे कि ओरल को आईवी से कंपेयर कर दिया इस तरीके से। फिर व्हाट इज द पर्पस ऑफ अनीलिंग स्टेप इन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखो बच्चों, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का मैंने वीडियो बना के अपलोड कर दिया है, अच्छे से समझना, तो वहां पर समझना अच्छे से, बहुत अच्छे से समझाया तुम्हें पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में, है ना। अभी मैंने बनाया था वीडियो, है ना, तो उसमें मैंने तुम्हें बताया था 3 स्टेप, डिनेचुरेशन, फिर अनीलिंग और जो सिंथेसिस वाला एक्सटेंशन स्टेप होता है। ओके, तो पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस में जो होता है डीएनए को एम्पलीफाई करा जाता है ना बच्चों, मल्टीपल कॉपीज डीएनए की क्रिएट करी जाती है, छोटे से डीएनए के सेगमेंट से हम क्या करते हैं, डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। तो पर्पस जो होता है अनीलिंग स्टेप का तुमसे पूछा गया है। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन बच्चों रेलवे के पेपर के मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा हुआ, है ना, रेलवे के जो 2 शिफ्ट हुई थी हमारी ना, तो उसी के क्वेश्चंस चल रहे हैं, ठीक है। तो कह रहा बाइंड प्राइमर टू टेम्पलेट, डीएनए से प्राइमर बाइंड होगा, मेल्ट डीएनए के स्ट्रैंड, एक्सटेंड प्राइमर है, टर्मिनेशन द रिएक्शन। तो अनिलिंग स्टेप में होता है बच्चों क्या, बाइंड करता है प्राइमर टेम्पलेट डीएनए से, ऑप्शन 1 हो जाएगा। ओके, कह रहा विच न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट एज ऑन द डेट्रोसल मसल्स टू इनिशिएट कॉन्ट्रैक्शन। भाई डेट्रोसल मसल्स पे एक्ट करेगा, वो डेट्रोसल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, है ना। तुम्हारे जो स्फिंक्टर मसल्स है, इंटरनल स्फिंक्टर, वो रिलैक्स होगी, है ना, वॉर्डिंग ऑफ द ब्लैडर होगा, यूरिनेशन होगा। तो ये हमारा होता है भाई पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में हम लोग पढ़ते हैं, तो वहां पर हमारा एसिटाइलकोलिन जो होता है बच्चों वो काम कर रहा होता है ना। तो कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर डेट्रोसल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराता है, भाई तुम्हारा पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन कराएगा, है ना। और अगर ऐसे होता कि कौन सा जो है डेट्रोसल मसल्स को रिलैक्स करा रहा है ना, जब आपका वर्डिंग ऑफ द ब्लैडर नहीं होगा तो वहां पर नोरएपिनेफ्रिन होता है, उसका बीटा 3 रिसेप्टर्स होता है। यहाँ पर आपका एम जो है M3 रिसेप्टर्स होगा, जो क्या करेगा, डेट्रोसल मसल्स को कॉन्टैक्ट करा रहा होगा। ओके, तो एसिटाइलकोलिन यहाँ पर काम करेगा, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो गया तुम्हारा। कह रहे मेजर डिसएडवांटेज जिलेटिन कैप्सूल्स का क्या है, बस जिलेटिन कैप्सूल्स जो तुम्हारे होते हैं इनका मेजर डिसएडवांटेज क्या है, इनकम्पैटिबल होते हैं। भाई एसिडिक ड्रग होगी, अल्कलाइन होगी, हाइग्रोस्कोपिक ड्रग होगी, तो इन सब के साथ जो हमारा जिलेटिन जो होता है भाई वाटर सोल्यूबल जो होगा उसके साथ भी हमारा जिलेटिन जो है, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है हमारा जिलेटिन, तो इन सब के साथ इनकम्पैटिबल होता है। बिल्कुल सही है ना। मेजर डिसएडवांटेज तो यही हो गया। बाकी कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग है, पेशेंट फ्रेंडली एडमिनिस्ट्रेशन, हाई स्टेबिलिटी ह्यूमिड कंडीशंस में, है ना। तो यहाँ पर जो है डिसएडवांटेज तुम्हारा ऑप्शन 1 हो जाएगा, है ना। बाकी ठीक है। नेक्स्ट, नेम गिवन टू द ड्रग बाय द मैन्युफैक्चरर, जो मैन्युफैक्चर ड्रग को नाम देगा ना, मैन्युफैक्चरर ने जो नाम दिया वो केमिकल नेम है, नॉन प्रोप्राइटरी या प्रोप्राइटरी या जेनरिक नेम, है ना। जेनरिक नेम जो होता है बच्चों नॉन प्रोप्राइटरी, ब्रांड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है, जो मैन्युफैक्चरर असाइन करता है ना वो ब्रांड नेम होता है, प्रोप्राइटरी नेम होता है बच्चों के। ऑप्शन 3 हो जाएगा। फिर कह रहा है मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन क्या मेजर करता है, MIC, है ना। मिनिमम इनिबिटरी कंसंट्रेशन बच्चों क्या मेजर करेगा, कह रहा है लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू किल बैक्टीरिया, लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ। बच्चों मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन है, ये नाम से पता लग रहा है कि लोवेस्ट कंसंट्रेशन, मिनिमम कंसंट्रेशन इनहिबिट कराएगी, है ना। मिनिमम इनहिबिटरी कंसंट्रेशन मतलब लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ, है ना। टाइम रिक्वायर्ड फॉर स्टेलाइजेशन है, हाईएस्ट कंसंट्रेशन टॉलरेटेड बाय ह्यूमंस। तो क्या होगा, ऑप्शन 2 सही लग रहा है तुम्हें, जो कि बिल्कुल करेक्ट है हमारा, लोवेस्ट कंसंट्रेशन टू इनहिबिट ग्रोथ। ओके, कह रहा है व्हाट क्वांटिटेटिव मेथड हेल्प ऑप्टिमाइज ड्रग स्टोर की इन्वेंट्री को ऑप्टिमाइज करने के लिए कौन सा क्वांटिटेटिव मेथड है, ABC क्लासिफिकेशन है, स्वोट एनालिसिस, फोकस ग्रुप फीडबैक है, ब्रांड क्वालिटी। तो हमारा जो इन्वेंट्री कंट्रोल की टेक्निक में हमने ABC एनालिसिस को पढ़ा हुआ है, A आइटम, B आइटम, C आइटम, है ना। A आइटम जो होते हैं बहुत ही कॉस्टली होते हैं, B वाले मीडियम, C वाले
वाले बहुत ही चीप होते हैं, बी वाले ना तो चीप होते ना ही कॉस्टली होते, और सी वाले जो होते हैं वो चीप होते हैं। ए वाले जो होते हैं 10% तो होते हैं इन्वेंट्री का, लेकिन 70% बजट कंज्यूम कर लेंगे। बी वाले 20-20 याद रखते हो, और सी वाले अपोजिट होते हैं, इन्वेंट्री का तो 70% होता है लेकिन बजट सिर्फ 10% कंज्यूम कर रहे होते हैं, है ना। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 हो गया। फिर रेडियो इम्यूनो एसे कैन बी डन बाय, तो रेडियो इम्यूनो एसे में कैसे करेंगे, लेबल यूज करोगे रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज को या फिर एंजाइम एंटीबॉडी रेडियो एक्टिव आयन, तो इसमें रेडियो एक्टिव एंटीजेंस या रेडियो एक्टिव एंटीबॉडीज बच्चों यूज होते हैं, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा। फिर कह रहा है विच ऑफ दिस इज नॉट अ लिपिड, बच्चों लिपिड नहीं है ना। तो यहाँ पर तक हो चुके तुम्हारे रेलवे के क्वेश्चन, है ना। अभी जो है ये नेक्स्ट स्टार्ट हो गया हमारे, तो वैक्स फैट हो या प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स कोई लिपिड थोड़ी, देखो सिंपल सा क्वेश्चन, ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा एक्यूट हार्ट फेलियर बता दो, क्रोनिक आर्टरी डिजीज, सिस्टमिक आर्टीरियल हाइपरटेंशन, क्रोनिक लंग डिजीज, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एमआई। तो एक्यूट हार्ट फेलियर में बच्चों आपका एमआई आ जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, क्रोनिक पैप्टिक अल्सर इज कॉज्ड बाय डैमेज ऑफ डैश ऑफ इंटेस्टाइन, है ना। तो इसमें देखो फाइब्रस सेल्स, एपिथेलियल सेल्स, एडिपोज टिश्यू या स्क्वैमस टिश्यू, तो एपिथेलियल सेल्स होती है इंटेस्टाइन के, उनके डैमेज की वजह से हमारा क्रोनिक पैप्टिक अल्सर कोज होता है। ओके, आइडेंटिफाई एग्जांपल ऑफ ए सेलुलर क्रूड ड्रग, है ना। ए सेलुलर क्रूड ड्रग मतलब कि जो होती है, एक तो आपने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड पढ़ा है, एक अनऑर्गेनाइज्ड पढ़ा है। ऑर्गेनाइज्ड मतलब कि प्लांट का कोई पार्ट है, रूट है, स्टेम है, लीफ है, बार्क है, तो वो ऑर्गेनाइज्ड या फिर सेलुलर बोलते हैं उसे। अनऑर्गेनाइज्ड या फिर ए सेलुलर, जिसकी जैसे कि जूस, एक्सट्रैक्ट, रेजिन्स, ये सब इसी में आते हैं। तो तुमसे पूछा ए सेलुलर, है ना, तो रूट है, लीव्स है, बार्क है, तो सेलुलर हो गए, ऑर्गेनाइज्ड हो गए, लेकिन रेजिन्स हमारे ए सेलुलर हो गए, अनऑर्गेनाइज्ड हो गए। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन था, ऑप्शन 2 तुम्हारा करेक्ट हो गया। केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन प्लांट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय, प्लांट में जो केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है उनको आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करोगे भाई, केमिकल टेस्ट करोगे, अपीयरेंस से चेक कर लोगे, मॉर्फोलॉजी से, अल्ट्रेंट से, भाई हम केमिकल टेस्ट से पता लगाते हैं ना, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आइडेंटिफाई ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंथेटिक सोर्स वाले ड्रग, कह रहा पेनिसिलिन, भाई पेनिसिलिन आपकी नेचुरल है, भाई हमें किससे मिलती है, हमारी जो है फंगस से मिलती है, पेनिसिलिन नोटेटम जो कि प्रेजेंट सोर्स है, बाकी पेनिसिलिन क्राइसोजिनम से ऑब्टेन होती है ना, फंगस से। स्ट्रिप्टोमाइसिन आपकी एक्टिनोमाइसिटीज से ऑब्टेन होती है। फिर आपका जो है एस्प्रिन, भाई एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, ये आपका सिंथेटिक है। और मॉर्फिन तो तुम्हें पता है भाई आपका ओपियम से, पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली वाले से ऑब्टेन हो जाती है। तो यहाँ पर नेचुरल जो सिंथेटिक सोर्स है वो आपका एस्प्रिन हो गया, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया, है ना। तो तुमने पढ़ लिया पेनिसिलिन हमें पेनिसिलिन फंगस से मिल रही है, स्ट्रिप्टोमाइसिस आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिस ग्रीसियस जो कि एक्टिनोमाइसिटीज है ना। एस्प्रिन आपका सिंथेटिक में आ गया, और मॉर्फिन आपको पापावर जो है ओपियम से मिल रहा है, पापावर सोमनिफेरम। कह रहे विच ड्रग आर यूज्ड, ओरली यूज कर रहे हो बच्चों, टू इवैक्यूएट द बाउल और टू प्रमोट बाउल एलिमिनेशन या डिफिकेशन के लिए, है ना। कौन सा ड्रग है जो आप ओरली यूज करते हो, वो क्या करेगा, बाउल का इवैक्यूएशन करा देता है। एंटी डायरियल है, एंटी एमिटिक है, ड्रग यूज टू इंड्यूस वॉमिटिंग या लैक्सेटिव एंड कैथार्टिक्स, तो ये क्या होते हैं, हमारे लैक्सेटिव्स होते हैं या फिर कैथार्टिक्स होते हैं, है ना। ये क्या कराते हैं, ये बाउल का इवैक्यूएशन करा देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन 4 तुम्हारा करेक्ट हो गया, सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन था। क्या डैश डील विद प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग, है ना, ड्रग का प्रॉपर सिलेक्शन एंड ड्रग का यूज फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो इसे क्या कहोगे, फार्माकोडायनेमिक। देखो डायनेमिक का डी पकड़ के हम याद करते हैं, व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, ड्रग क्या करेगी बॉडी में, है ना। ड्रग जाके रिसेप्टर से बाइंड होगी, ड्रग का एक्शन आएगा, बायोकेमिकल जो ड्रग का एक्शन है ड्रग का, ये सब आता है फार्माकोडायनेमिक में। फार्माकोपिया है, फार्माकोथेरेपी से फार्माकोकाइनेटिक में एडीएमई की स्टडी पढ़ते हो, बॉडी ड्रग, है ना, ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन आता है। तो यहाँ पर जो है प्रॉपर सिलेक्शन एंड यूज ऑफ ड्रग किसके लिए, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो ये होता है फार्माकोथेरेप्यूटिक्स में बच्चों तुम्हारा आता है, सिंपल सा हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा। ओके, आइडेंटिफाई वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, H2CO3, HCN, CH3COH या फिर H2SO4। स्ट्रॉन्गेस्ट भाई सल्फ्यूरिक एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड तुम्हारा H2SO4 आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, कंप्लीटली आयनाइज जाता है बच्चों, वाटर में रिलीज कराएगा लार्ज कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ओके, H2CO3 या कार्बोनिक एसिड होता है, वीक होता है। HCN हाइड्रोसाइनिक एसिड भी वीक है, और CH3CO एसिटिक एसिड भी वीक एसिड होता है। ओके, फिर विच थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस इज आल्सो टर्म्ड एज प्रोटॉन कांसेप्ट, एसिड बेस की तुमने थ्योरी पढ़ी है, आर्नियस थ्योरी से डिसोसिएशन कांसेप्ट कहते हो, है ना। लेविस थ्योरी जो
कि आपका इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट होता है, और लोवरी ब्रोंस्टेड जो थ्योरी होती है इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, प्रोटॉन कंसेप्ट कहते हो। ओके, तो यहाँ पर यही पूछा प्रोटॉन कंसेप्ट कौन सा है, तो हमारा लोवरी ब्रोंस्टेड थ्योरी आता है, ऑप्शन 4 हो जाएगा। कह रहे विच सोल्यूशन हैव ऑस्मोटिक प्रेशर लोअर देन दैट ऑफ 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl, है ना। तो बच्चों 0.9% वेट पर वॉल्यूम NaCl आपका आइसोटोनिक होता है। अब कंसंट्रेशन इससे कम हो तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, इससे ज्यादा हो तो हाइपरटोनिक। अब तुम्हें कहे कि भाई 2% कंसंट्रेशन है, 2% वेट पर वॉल्यूम NaCl, दिस इज हाइपरटोनिक, और तुम्हें कहे 0.5% वेट पर वॉल्यूम NaCl, दिस इज हाइपोटोनिक, है ना। तो लोअर देन पूछा तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, हाइपोटोनिक हो जाएगा, जो कि तुम्हें ऑप्शन 4 में दिया है। फॉलोइंग इज द यूज ऑफ एल्यूमिनियम फॉस्फेट का यूज बता दो। कह रहा एक्सटर्नली एज डेंट्रीफाइज यूज करोगे, एडजॉर्बेंट है बैक्टीरियल टॉक्सिन्स के लिए, कॉन्स्टेंट ईयर ड्रॉप्स में यूज इन सिस्टमिक एसिडोसिस। तो क्या है भाई, एल्यूमिनियम फॉस्फेट आपका एडजॉर्बेंट होता है, बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स जो होते हैं बच्चों वहां पर एज एडजॉर्बेंट तुम्हारा एल्यूमिनियम फॉस्फेट काम करता है। कह रहा एल्यूमिनियम फॉस्फेट वाइडली यूज करते हो एज एडजुवेंट इन वैक्सीन्स में, जहां पर ये एक्ट करता है एज एडजॉर्बेंट टू एनहेंस द इम्यून रेस्पॉन्स टू एंटीजेंस लाइक बैक्टीरियल टॉक्सोइड्स। ओके, कह रहे विच टाइप ऑफ एसिडिफायर मेनली यूजफुल होते हैं इन केस ऑफ एक्लोरहाइड्रिया, मतलब कि एब्सेंस ऑफ HCl या फिर हाइपोक्लोरहाइड्रिया, है ना। तो कौन सा एसिडिफायर, तो यहाँ पर हमारे गैस्ट्रिक एसिडिफायर होते हैं बच्चों। सिस्टमिक एसिडिफायर एसिड्स नहीं यूज करोगे, यूरिनरी एसिडिफायर नहीं, ये गैस्ट्रिक एसिडिफायर लाइक HCl जो कि म्यूरेटिक एसिड होता है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा। आइडेंटिफाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हाइपोफॉस्फोरस एसिड्स का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी देखो बच्चों, ये डायप्रोटिक एसिड नहीं होता, इनसोल्युबल नहीं होता, सोल्युबल होता है वाटर और अल्कोहल में, और एक कलराइज नहीं कराएगा, डीकलराइज करा देगा केमिनोफोर सोल्यूशन को। तीनों बात गलत है, तो हमारा आंसर तो ऑप्शन 1 निकल के आ जाएगा, क्लियर येलोइश लिक्विड, है ना। तो यहाँ पर जो है इन चारों में से अगर आप निकालोगे मोस्ट अप्रोप्रिएट, तो वो ऑप्शन 1 ही निकल के आएगा। ओके, हाइपोफॉस्फोरस एसिड H3PO2 मोनोप्रोटिक होता है, इनमें डाइप्रोटिक लिखा हुआ था, और ये जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है आपका हाईली सोल्यूबल है वाटर अल्कोहल ईथर में, और पोटेशियम परमैंगनेट जो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना, उसका डिस्टिंक्ट पर्पल कलर होता है जब व्हेन दे रिएक्ट के MnO4 के साथ में इज रिड्यूस टू कलरलेस Mn2+ आयन विच कोज पर्पल सोल्यूशन, मतलब डीकलराइज हो जाएगा। तो आपको इसमें लिखा होता है कलराइज, लेकिन कलराइज नहीं डीकलराइज होता है। ओके, कह रहे फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट रिड्यूस कराता है हैलोजेंस को, एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है ना। तो रिड्यूस कराएगा हैलोजेंस को, मेल्ट होता है एट 50 डिग्री सेल्सियस, वाइल डिकम्पोज हो जाता है ऑन बीइंग हीटेड एट 100 डिग्री सेल्सियस। कौन से एंटीऑक्सीडेंट की बात हो रही है, नाइट्रोजन है, सोडियम थायोसल्फेट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है। सोडियम थायोसल्फेट की सारी विशेषताएं बताइए बच्चों, ये सारे जो कैरेक्टरिस्टिक है भाई सोडियम थायोसल्फेट के बारे में है कि एंटीऑक्सीडेंट है भाई, ये जो है मेल्ट होता है 50 डिग्री सेल्सियस पे, डिकम्पोज हो जाएगा ऑन बीइंग हीटेड 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, कह रहे मॉलिक्यूल्स ऑफ इरिथ्रोज कंटेन, है ना। तो आपका जो है हमने हमारे जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं अकॉर्डिंग टू कार्बन एटम क्लासिफाई करे हैं। 3 वाले ट्रायोज होते हैं, 4 वाले टेट्रोज होते हैं, 5 वाले पेंटोज होते हैं, 6 वाले हेक्सोज होते हैं। इरिथ्रोज 4 कार्बन वाला होता है बच्चों, टेट्रोज में आता है तो ऑप्शन 1 हो जाएगा, 4 कार्बन एटम है इरिथ्रोज, है ना। ट्रायोज में बच्चों देखो आपके 3 कार्बन वाले ट्रायोस, 4 वाले टेट्रोस, 5 वाले पेंटोस, 6 वाले हेक्सोज। अब वो एल्डिहाइड ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, उसके बेस पे वो एल्डोज और कीटोज होते हैं बच्चों। अगर 3 कार्बन वाला ट्रायोज है और एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो एल्डो ट्रायोज है, जिसका एग्जांपल ग्लिसरल्डिहाइड है, ग्लिसरल्डिहाइड होता है। और ये सिंपलेस्ट जो है आपका मोनोसैकेराइड भी बोल सकते हो तुम इसे। ओके, और जो कीटो ट्रायोज में डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन आ जाएगा, है ना। एल्डो टेट्रोज मतलब 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्रुप में इरिथ्रोज आ जाएगा, इरिथ्रोलोज में कीटोन ग्रुप है। राइबोज और जाइलोज में क्या है ये बच्चों, ये एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डो पेंटोज हो जाएंगे, राइब्यूलोज, जाइलुलोज, कीटो पेंटोज, है ना। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, एल्डो हेक्सोज है, जबकि फ्रक्टोज तुम्हारा कीटो हेक्सोज है, ध्यान रखना है। ओके, बहुत बार इन एग्जांपल्स पे क्वेश्चन बने हैं बच्चों कि भाई ग्लूकोज में कितने कार्बन है, फ्रक्टोज कौन सा है, एल्डिहाइड फॉर्म है, कीटोन फॉर्म है, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन बने हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डाइसैकेराइड हैव 2 बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर, सुक्रोज, आइसोमाल्टोज, सेलोबायोज, माल्टोज। तुम्हारा सेलोबायोज होता है।
टू बीटा डी ग्लूकोज स्ट्रक्चर। ओके, डाइसेकेराइड होता है बच्चों। नेक्स्ट है फॉलोइंग एग्जांपल हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स का। आपके जो पॉलीसेकेराइड होते हैं, है ना, तो होमोपॉलीसेकेराइड और हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स होते हैं, है ना। तो होमो में तो सेम ही आपका जो मोनोसेकेराइड होगा, हेटेरो में डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, हाई एलुरोनिक एसिड। तो सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन तो होमोपॉलीसेकेराइड में आएगा, लेकिन हाई एलुरोनिक एसिड तुम्हारा हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स में। जगह ऑप्शन 4 करेक्ट हो गया। होमोपॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, आपका डेक्स्ट्रीन आ गया, काइटिन हो गया, इंसुलिन आ गया। हेटेरो में अगार है, अगारोज है, हाई एलुरोनिक एसिड है, हिपैरिन है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट है, केराटिन सल्फेट। ओके, विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज थायामीन। थायामीन जो होता है विटामिन, बच्चों B1 को आप थायामीन बोलते हो, B2 को राइबोफ्लेविन बोलते हो, B3 को नायासिन बोलते हो, B6 को पाइरोक्सिन बोलते हो, B12 साइनोकोबालामिन, B9 तुम्हारा फोलिक एसिड, B7 बायोटिन, ये सब आते हैं। तो थायामीन पूछा, सिंपल सा विटामिन B1 थायामीन हो जाएगा। B6 क्या बताया, पाइरोक्सिन बताया। B6 क्या बताया बच्चों, पायरोक्सिन बताया, है ना। B3 तुम्हें नायासिन बताया, और विटामिन ए रेटिनोल होता ही है। तो ऑप्शन 1 सही है यहाँ पर। कह रहा प्रोटीन सिंथेसिस अकर इन सेलुलर स्ट्रक्चर दैट एग्जिस्ट बोथ इन प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में बच्चों, ये जहाँ पर ये प्रोटीन सिंथेसिस हो रही है ना। भाई वैक्यूल्स है, राइबोसोम्स है, वेसिकल्स है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो ये तुम्हारे राइबोसोम्स होते हैं जहाँ पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा गया। ओके, आइडेंटिफाई सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड की बात हो रही है बच्चों। सैचुरेटेड है मतलब कि कोई भी अनसैचुरेशन, मतलब कोई भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है यहाँ पर। लिनोलिक तो अनसैचुरेटेड में आता है, अराकिडोनिक भी अनसैचुरेटेड है, ओलिक भी। ओलिक में 1 डबल बॉन्ड है, लिनोलिक में 2 डबल बॉन्ड, अराकिडोनिक एसिड में 4 डबल बॉन्ड, और एक लिनोलिनिक होता है उसमें 3 डबल बॉन्ड होते हैं। प्रोपियोनिक एसिड जो होता है ये आपका सैचुरेटेड फैटी एसिड में आता है। ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। फॉलोइंग विटामिन अकर एज व्हाइट नीडल लाइक क्रिस्टल्स दैट इज आल्सो स्टेबल इन एयर एंड मॉडरेट हीट ना। तो निकोटिनामाइड है, फोलिक एसिड, थायमिन या राइबोफ्लेविन तुम्हारा निकोटिनामाइड होता है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पर 1 करेक्ट होगा। ओके, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ सेरिब्रोसाइड कौन सा है, लैसिथिन नहीं होता, इनोसिटोल, केरासिन या सिफेलिन, है ना। तो यहाँ पर जो है केरासिन आपका निकल के आएगा, ऑप्शन 3, जो कि सेरिब्रोसाइड्स में आता है। केरासिन एक सेरिब्रोसाइड है दैट कंटेन लिग्नोसिलिक एसिड एट इट्स फैटी एसिड कंपोनेंट। सेरिब्रोसाइड्स हमारे ग्लाइकोस्फिंगोलिपिड्स में आते हैं। लैसिथिन जो है बच्चों फोस्फोलिपिड्स में आता है। इसमें कंपाउंड आता है जैसे फोस्फेटाइडल कोलाइन, फोस्फेटाइडल इथेनोलामीन। ओके, इनोसिटोल शुगर अल्कोहल कंपोनेंट है, सर्टेस्ट लिपिड्स का है, जैसे कि फोस्फेटाइडल इनोसिटोल होता है, और सिफेलिन आपका जो है फोस्फेटाइडल इथेनोलामीन भी होता है, ये भी तुम्हारा फोस्फोलिपिड्स में ही आता है। फिर कह रहा है सिफेलिन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ ऑर्गेनिक ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट। ओके, सिफेलिन जो है ये फोस्फोलिपिड्स में आता है, एक टाइप का फोस्फोलिपिड्स है बच्चों, है ना। तो ये किस में आएगा, अमीन में, क्विनोल में, बेंजोइक एसिड या पायरोगैलोल, तो ये अमीन्स में आता है, अमीन्स में। ओके, जैसे कि फोस्फेटाइडाइल इथेनॉल अमीन होता है ये सिफेलिन, है ना। तो ये अमीन में आएगा, ऑप्शन 1 तुम्हारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। सिफेलिन कह रहे हैं स्पेसिफिकली फोस्फेटाइडाइल इथेनोलामीन है, फोस्फेटाइल सीरीन होता है, एक टाइप का फोस्फोलिपिड होता है। इसमें अमीनो अल्कोहल जैसे कि इथेनोलामीन या सीरीन होता है। पार्ट ऑफ देयर स्ट्रक्चर ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासिफाइड एज अमीन्स, अमीन्स में तुम्हारा आता है। कह विच अमंग द फॉलोइंग ऑक्सीडिडक्टेज यूज H2O2 एज द ऑक्सीडेंट, है ना। तो ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम की क्लास है, उसके बारे में बात हो रही है। तो डिहाइड्रोजिनेज है, ऑक्सीडेज है, ऑक्सीजिनेज है, परऑक्सीडेज। तो परऑक्सीडेज जो होते हैं बच्चों, है ना, वो आंसर हो जाएगा। तो कह रहे हैं कौन से ऑक्सीडिडक्टेज H2O2 को यूज कर रहे हैं, तो ये परऑक्सीडेज होते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका 4 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। परऑक्सीडेज कह रहे क्लास है ऑक्सीडिडक्टेज एंजाइम्स की, स्पेसिफिकली यूज करते हैं H2O2 एज देयर ऑक्सीडेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ओके, टू कैटलाइज ऑक्सीडेशन ऑफ वाइड रेंज ऑफ सबस्ट्रेट। ओके, तो यहाँ पर बच्चों हमारे क्वेश्चंस हो गए हैं आज इस वीडियो में 8000 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं बच्चों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोगों ने देखा है इस सीरीज से डायरेक्टली तुम्हारे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बने हैं। ओके, और आगे भी बनेंगे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज आप लोगों के लिए रहने वाली है। ओके, तो अपने जितने भी एग्जामिनेशन हैं अपकमिंग, तो उनके लिए इसके लिए इस सीरीज़ को आप फॉलो कर सकते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पर। तो इसके जो है अभी तक इस सीरीज़ में आई थिंक 100+ वीडियोस मैंने डाल दिए होंगे। ओके, ठीक है बच्चों, तो इतना ही था आज की वीडियो में। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।